हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त नरेंद्र और आप देख रहे हैं टॉप मूवी रिव्यू। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 कोरियन और चाइनीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जो आपको हंसाएंगे भी और दिल भी छू लेंगे। अगर आपको रोमांस और कॉमेडी पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमारी आज की ड्रामा है ओनली फॉर लव। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक बहुत ही डिलाइटफुल रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है। इसकी फीमेल लीड कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा क्यूट और फ्लर्टी है, बिल्कुल माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन की साक्षी की तरह। और यही फ्लर्टी नेचर इस ड्रामा को बहुत ज्यादा हिलेरियस और एडोरेबल बना देता है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक फाइनेंशियल रिपोर्टर सुई की। सुई के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन उसे रिपोर्टिंग में ऐसा कोई काम नहीं मिल रहा जिससे उसका करियर बूस्ट हो सके। लेकिन तभी एक दिन उसे एक करियर मेकिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, और वो अपॉर्चुनिटी है कंट्री के मोस्ट टॉक्ड CEO सीन का इंटरव्यू लेना। ये इंटरव्यू किसी भी न्यूज चैनल के लिए बिगेस्ट हेडलाइन बन सकता है, पर प्रॉब्लम ये है सीन ना तो पब्लिक से मिलता है और ना ही मीडिया से इंटरैक्ट करता है। इंटरव्यू देना तो दूर की बात है, मतलब ये काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। पर पॉसिबल को ही पॉसिबल बनाने के लिए सुई जगह जगह सीन से टकराने लगती है और एक मासूम क्लमसी लड़की बनकर उसे फ्लर्ट करने लगती है इस उम्मीद से कि सीन उसे भाव देगा। लेकिन सीन ठहरा प्रैक्टिकल इंसान, उसे इन सब चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो अब क्या सुई सीन को पटाकर अपने गोल को अचीव कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस अम्यूजिंग ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली ड्रामा है ब्रिलियंट क्लास 8। ये एक आउटस्टैंडिंग हाई स्कूल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें आपको एक बहुत ही क्यूट एनिमी टू लवर्स वाला रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। वैसे जब भी हाई स्कूल रोमांटिक ड्रामा की बात आती है तो हमारे दिमाग में स्टूडेंट्स रोमांस की इमेज आ जाती है, पर इस बार कहानी कुछ अलग है, क्योंकि इस ड्रामा में स्टूडेंट्स रोमांस नहीं बल्कि टीचर्स रोमांस दिखाया गया है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एरोगेंट सिंग टंग की, जो एक समय पर बहुत ही पॉपुलर सिंगिंग स्टार था, लेकिन गाने कॉपी करने के रूमर्स ने उसके पूरे करियर को बर्बाद कर दिया। अब उसकी इमेज सुधारने के लिए उसका PA उसे एक रियलिटी शो का झूठा बहाना देकर एक सेकेंडरी स्कूल का म्यूजिक टीचर बना देता है, और सिंगडंग भी स्कूल को रियलिटी शो समझकर म्यूजिक टीचर का रोल अच्छे से प्ले करने लगता है। लेकिन तभी स्कूल में उसकी मुलाकात होती है इंग्लिश टीचर सुई कुई से, जो सिंगडंग से बिल्कुल अपोजिट और डोमिनेंट नेचर की है। इन दोनों की बिल्कुल नहीं बनती, पर जब मजबूरी में इन दोनों को एक दूसरे का रूममेट बनना पड़ता है तो इनकी नफरत में और आग लग जाती है। तो अब आइस और फायर के इस फ्यूजन में क्या क्या इंटरेस्टिंग होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इनकी नफरत प्यार में बदल पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली ड्रामा है हॉट गर्ल। तो क्या तुम ही हो वो जो किसी से हारती नहीं? तुम ही अनबीटेबल गॉडेस हो? हाँ, मैं ही हूँ वो। कल एक ही क्लब में मेरा इंतजार करना। ये एक अमेजिंग एक्शन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 7.3 की IMDb रेटिंग मिली है। क्या आपने कभी साला खड़ूस मूवी देखी है? अगर नहीं तो एक बार जरूर देखो, ये मूवी एकदम फायर है, और इस ड्रामा की स्टोरी भी थोड़ी बहुत उस मूवी से मिलती जुलती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है शादी की, जो हमेशा से एक रिबेलियस लड़की रही है। इसी वजह से उसका मन कभी पढ़ाई और करियर में नहीं लगा, और अब उसके इसी बिहेवियर की वजह से उसकी लाइफ मीनिंगलेस हो गई है। फिर एक दिन वो गलती से एक बॉडीगार्ड ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात होती है खड़ूस लियांग डेवे और उसकी ही तरह कई बिगड़े लोगों से, जो अपने एंगर का यूज करके प्रोफेशनल बॉडीगार्ड बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और क्योंकि ये जॉब शादी की पर्सनैलिटी को सूट कर रही थी, इसलिए वो भी इस ट्रेनिंग कैंप से जुड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये प्रोफेशनल बॉडीगार्ड ट्रेनिंग कैंप शादी की लाइफ को प्रोफेशनली और रोमांटिकली एक नया एंगल देगा? और शादी का एरोगेंट और गुस्सैल बिहेवियर इस ट्रेनिंग कैंप में कितना थ्रिल क्रिएट करेगा, जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी अगली ड्रामा है अवर इंटरप्रेटर। श्याओदी, शायद तुम नहीं जानती कि तुम्हारी ओपोनेंट ह्यूमन नहीं मॉन्स्टर है। ये ड्रामा सेकंड चांस रोमांस पर बेस्ड एक मल्टी थीम्ड ड्रामा है, जिसमें आपको एक ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो रोमांस, रिवेंज और क्लास डिफरेंस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है लिन ची और यी चेंग की। कॉलेज टाइम में ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और इनका रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन यी चेंग इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा केयर फ्री था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच अक्सर रूठना मनाना चलता रहता था। पर फिर एक दिन लिंजी अचानक ही चेंग से ब्रेकअप करके विदेश चली जाती है। इस सडन हार्ट ब्रेक की वजह से यी चेंग के दिल में लिंजी के लिए नफरत भर जाती है, और इस नफरत की आग में चलते हुए वो 8 साल तक मेहनत करता है और कंट्री का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाता है। दूसरी तरफ
लिंजी यूनाइटेड नेशंस की टॉप इंटरप्रेटर बन जाती है और अपने प्रोफेशन की वजह से 8 साल बाद इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है। लेकिन अब यी चेंग लिंजी से बदला लेना चाहता है, इसलिए वो लिंजी के साथ बहुत ब्रूटली पेश आने की कोशिश करता है, पर क्योंकि उसके दिल में अभी भी लिंजी के लिए प्यार बचा है, इसलिए वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पा रहा। तो अब क्या यी चेंग लिंजी से बदला ले पाएगा या फिर वो दोबारा उससे प्यार कर बैठेगा? और सबसे बड़ा सवाल, 8 साल पहले लिंजी ने अचानक यी चेंग से ब्रेकअप क्यों किया था? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। मुझे तुमको थैंक यू कहना चाहिए, उस वक्त तुमने मुझसे शादी नहीं की। हमारी अगली ड्रामा है लव यू सेल्फ एविडेंस। जैसे आपकी मर्जी, मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊँ। बच्चे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। फिली फैमिली में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से जितनी दूर हो सके। इस ड्रामा को 6.9 की IMDb रेटिंग मिली है। देखो यार, अगर सच बोलूं तो ये ड्रामा मेरे टाइप का नहीं है, क्योंकि मैं भावनात्मक ड्रामा में नहीं हूँ। बट अगर आपको इमोशनल ड्रामे अच्छे लगते हैं तो इस ड्रामा को जरूर देखना, वरना स्किप कर देना। वैसे भी ये ड्रामा सिर्फ 3 घंटे का है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है नैन्सी की, जिसने हाल ही में अपने ग्रैंडफादर को खो दिया है, पर क्योंकि उनकी डेथ बहुत ही मिस्टीरियस वे में हुई थी, इसलिए वो इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यही वजह है कि वो इस डेथ को इन्वेस्टिगेट करने लगती है, पर तभी उसकी स्टेप सिस्टर और स्टेप मदर उसे एक फेक अफेयर में फंसा देती हैं, और इसी वजह से नैन्सी की सास उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। अब नैन्सी को अपना पति, बच्चा और पूरा देश छोड़कर किसी और कंट्री में शिफ्ट होना पड़ता है। इसके बाद देखते ही देखते 6 साल बीत जाते हैं। अब नैन्सी एक पॉपुलर फैशन डिजाइनर बन चुकी है, और फिर बदला लेने के इरादे से और अपने ग्रैंडफादर की मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए वो अपने होम टाउन वापस आती है। अब आगे क्या होगा? क्या नैन्सी अपने ग्रैंडफादर की मौत का सच पता कर पाएगी, और क्या वो उन लोगों से बदला ले पाएगी जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर दी थी? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस इमोशनल ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 कोरियन और चाइनीज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा जो आपको हंसाने और एंटरटेन करने वाले हैं। अगर वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार मूवी और ड्रामा रिव्यू मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे एंटरटेन्ड।